नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिस इन्फॉर्मेशन के चलते हुए आप उस कंपनी के बारे में जानकारी लेकर आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊँगा, कौन-सा रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और कौन-सा रेंज यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे, तो आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। एजुकेशन पर्पस में सारे कॉल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक पॉपुलर कंपनी के बारे में जिसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए, बर्जर पेंट के बारे में बात करूँ तो एक माह में कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया 5.5% के आसपास। एक्चुअली कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियोज है वो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक बड़ा प्रेशर देखने को मिला। अगर मैं एक साल तक दिखा दूं तो कंपनी 4% तक क्रैश हो चुके हैं। 5 साल में 118% तक प्रॉफिट और मैक्सिमम में कंपनी 35,000% का रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी आपको धमाका परसेंटेज रिटर्न दिया और उसके बाद यहाँ पे शार्प करेक्शन भी देखने को मिला। और इस करेक्शन के पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि जब से रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ था तब क्रूड ऑयल का प्राइस एकदम आसमान छू रहा था। तो क्रूड ऑयल का प्राइस आसमान छूने के कारण ही इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ चुके थे और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण कंपनी का प्राइस हाइक हो गया था और उसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। मगर कंपनी ने कुछ गुड न्यूज़ भी दिया, कुछ बैड न्यूज़ भी दिया। चलो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले कंपनी का कुछ गुड न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे इस ईयर ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो आपके सामने यहाँ पे रख चुका है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कंपनी कंसोलिडेट, यहाँ पे देख सकते हैं टॉप लाइन क्रॉस 10,000 करोड़। तो मतलब कंपनी का टॉप, मतलब जो टॉप लाइन है उसको क्रॉस कर चुके हैं 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। इंडियंस ऑपरेशन टॉप लाइन ऑलमोस्ट टच 10,000 करोड़। कंपनी गेन्स मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर 2023 में ऑब्वियसली गेन किया मार्केट शेयर में। तो एक पॉजिटिव साइंस है। देखिए, मार्केट शेयर गेन किस तरीके से होता है। मान के चलिए आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से बेच रहे हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बेचेंगे तो भी आपको मार्केट शेयर गेन होगा। अगर कम क्वांटिटी बेचेंगे और ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे वहाँ पर भी आपको ग्रोथ दिखेगा। जैसे मारुति, मारुति गाड़ियाँ बहुत बेचते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप मार्सिडीज के बारे में बात करूँ तो मार्सिडीज बेंच जो गाड़ियाँ कम बेचते हैं मगर गाड़ी का हाई प्राइस होने के कारण उसका मार्जिन ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो दोनों में फ़र्क अलग-अलग है। तो कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंड अलोन टर्नओवर जो ग्रोथ है 22% के आसपास है एंड कंसोलिडेट जो टर्नओवर ग्रोथ है वो 20% के आसपास है। मतलब इंडिया में जो बिजनेस हो रहा है उसके ऊपर टर्नओवर 22% और ग्लोबली मार्केट में जो बिजनेस हो रहा है 20% के आसपास। इसका मतलब थोड़ा करेक्शन आपको कंसोलिडेट रिजल्ट में देखने को मिला। तो कंपनीज के और एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, कंपनी का डेप्थ। अगर मैं नेट डेप्थ के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, इस डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्च 2022 में कंपनी का टोटल डेप्थ था 326 करोड़ के आसपास और फाइनेंशियल ईयर सितंबर में 2023 में कंपनी का डेप्थ पहुंच चुके थे 1008 करोड़ के आसपास। और आज कंपनी का जो डेप्थ है मार्च 2023 में, मतलब Q4 में जो कंपनी ने डेट पब्लिश किया वो 600 करोड़ के आसपास। हाँ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो कंपनी का डेप्थ डबल हो चुके हैं। ईयर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कंपनी का डेप्थ 50% के आसपास कम हो चुके हैं। तो अभी भी कंपनी के पास डेप्थ ज़्यादा मुझे जरूर देखने को मिला, क्योंकि कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.26% के आसपास है। तो ऑब्वियसली कंपनी में अभी भी थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। रही बात कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का, सॉरी कैश फ्लो का, कैश फ्लो में कंपनी जितना कैश दिखा रहा है उतना कैश कंपनी के हाथ में नहीं आ रहा है। तो कंपनी में यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस दिखाया। साथ ही साथ कंपनी के और एक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूँ तो कंपनी ने एसेट परचेज में, इस बार कंपनी का जो एसेट परचेज हुआ वो पिछले बार जितना परचेज किए थे उसी के आसपास देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स, तो प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स है वो जीरो है। कंपनी का जो बोरिंग है, कंपनी इस बार धमाका जैसा कर्जा ले लिया। तो यही सबसे बड़ा कंपनी के लिए एक वीकनेस बन सकता है। फिर भी डरने का, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी ने जितना कर्जा लिया उतना पिछले सालों का जो कर्जा था उसको रीपेमेंट भी किया। इसका मतलब 8,000 करोड़ का
इस बार पेमेंट किया और 8,000 करोड़ का इस बार कर्जा लिया। तो एक पॉजिटिव साइंस बनता है इस कंपनी के ऊपर। तो थोड़ा सा वीकनेस, थोड़ा सा मतलब शानदार परफॉर्मेंस भी कंपनी ने कुछ कुछ जगह पे किया, कुछ जगह पे कंपनी का खराब परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। ध्यान से अगर देखेंगे तो कंपनी का होल्डिंग या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी ने अच्छा खासा होल्डिंग किए, मगर प्रोमो एफआईएस ने होल्डिंग इंक्रीज नहीं किया। पहले जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास भी उतना ही होल्डिंग देखने को मिला। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक सपोर्ट जोन, सॉरी एक रेजिस्टेंस जोन बार बार यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा था, और रेजिस्टेंस को जोन को रिटेस्ट करने के बाद कंपनी सेल ऑफ हो रहा था। तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट किया एक अच्छा खासा कैंडल के साथ। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 700 के आसपास। तो 700 का लेवल तक जाने का कैपेबिलिटी है। अगर इस कैंडल के ऊपर आप एंट्री ले चुके हैं, तो आपका स्टॉप लॉस लेवल इस रेंज के नीचे होना चाहिए और आपका टारगेट लेवल 700 के ऊपर होना चाहिए। देखिए, फिर भी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है जोमेटो। देखिए, जोमेटो के बारे में बात करूँ तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी के ऊपर धमाका गिरावट देखने को मिला, और यहाँ पे बार बार एक ही सपोर्ट को वो रिटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर ये जो प्रीवियस हाई है, इस प्रीवियस हाई को, मतलब प्रीवियस जो स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई को अगर ब्रेक ना कर पाए, इसको रिटेस्ट करके अगर बैक में आए, तो बड़ा गिरावट का माहौल देखने को मिल सकेगा, क्योंकि यहाँ पे काप एंड हैंडल पैटर्न उल्टा जैसे देखने को मिलेगा। तो उसके बाद एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। तो रही बात कंपनीज के कुछ इन्फॉर्मेशन का, तो कंपनी में कुछ पॉजिटिव साइंस देखने को मिला। वो क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, प्रोमोटर के पास तो कोई भी होल्डिंग नहीं है। प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया और पड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड वाले के पास और एफआईएस के पास और पब्लिक के पास। सबसे ज़्यादा होल्डिंग एफआईएस के पास है, सॉरी सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है, और सॉरी सबसे ज़्यादा होल्डिंग अभी फिलहाल के लिए एफआईएस के पास है, जो पहले नहीं था। आज पब्लिक के पास होल्डिंग कम हो चुके हैं, क्योंकि एफआईएस के पास 2022 में जून क्वार्टर में और 2021 में जून क्वार्टर में 8.5% के आसपास, 9% के आसपास देखने को मिला था। वो धीरे धीरे इंक्रीज होते होते अभी जो इंक्रीजिंग हुआ 54% के आसपास यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसका मतलब जो इंक्रीजिंग उन्होंने किया, मतलब वो एफआईएस ने किया, वो देखने का लायक है। सितंबर मंथ से कंपनी के ऊपर लगातार लगातार बाइंग करते जा रहा है, क्योंकि देखिए कुछ स्टेन तो बन सकता है, तो इसलिए शायद इसके ऊपर फोकस रखा जा रहा है। देखिए देखिए कंपनी का जो लॉस मेकिंग कंपनी ब्लिंकिट, तो उसके ऊपर भी कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे स्टेक को होल्डिंग जो था उसको बेच दिया और बहुत सारे स्टोर भी बंद किया। तो इसके मतलब शेयर को नहीं बेचा, उसको बहुत सारे स्टोर बंद किया, उसके चलते कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के इंक्रीजिंग देखने को मिला। अगर मैं इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूं, तो इस बार क्वार्टरली रिजल्ट सामने नहीं आया, फिर भी देखिए कुछ सालों तक लॉसेस करने के बाद कंपनी दिखा रहा है कि पिछले 2 क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन ने भी इस कंपनी के ऊपर इस बार रिजल्ट के बारे में बात किया है, जो बता रहा है कि कंपनी का इंक्रीजिंग होने वाला है प्रॉफिट रेशियो में। अभी कितना होगा कि नहीं होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कहाँ पे रुके हुए है। आप देखेंगे तो कंपनी पहले तो लॉसेस कर रहा है, उसके बाद लॉसेस का भी मतलब इतना ज़्यादा लॉसेस बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल कंपनी कर रहा है, तो यही सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, कंपनी का एसेट के परचेज के बारे में बात करूँ तो कंपनी एसेट को भी परचेज किया है। साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है उसके बारे में बात करूँ, तो चलो यहाँ पे मैं कर्जा भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, कर्जा कितना है, ना के बराबर। तो ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइंस है। अगर कंपनी कम भी लॉस करे तो उसका लॉसेस ही दिखेगा, कोई कर्जे के कारण उसका ज़्यादा लॉसेस नहीं दिखेगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न भी आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं जरूर कहूँगा देखते जाइए इस लेवल तक वो क्रॉस करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। फिलहाल के लिए निवेश करना ठीक नहीं होगा, अभी भी कंपनी प्रेशर में है। जब तक कंपनी कुछ क्वार्टर्स प्रॉफिट में ना आ जाए, जब तक कुछ एक साल अगर प्रॉफिट ना दिखा दे, तब तक इस कंपनी के ऊपर निवेश करना गड़बड़ी होगा। तो बाकी आपकी क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट करना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है हरिद्वान इंडिया लिमिटेड। तो हरिद्वान इंडिया लिमिटेड जो है वो एक बीएससी में लिस्टिंग कंपनी है। तो इस कंपनी का प्राइस आप देखेंगे 375 के आसपास है। कंपनी कोविड के टाइम में इसका प्राइस था ओनली 9 रुपीज़ के आसपास, और वहाँ से कंपनी ने किस तरीके से जर्नी दिखा आप देख सकते हैं। अगर
इस कंपनी के मैं डिटेल्स इस लो लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो कंपनी 3,500 का रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। शानदार एक धमाका रिटर्न कंपनी आपको दिया और इस रिटर्न के चलते ही कंपनी के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कंपनी के जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिला है, इसके लिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं इस कंपनी के ऊपर मिस कर चुका हूँ इन्वेस्टमेंट। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार सोचना। तो मैं आज इस कंपनी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई वैल्यूएशन में है, तो इतना जल्दबाजी मत करना कि कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से यहाँ पे क्या दे रहा है, कंपनी स्प्लिट दे रहा है। कंपनी 5 तारीख को जून मंथ में 1:10 रेशियो का स्प्लिट देने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में हर एक शेयर में आपको 10 शेयर मिलेगा। इसका मतलब आपके पास 100 शेयर है तो उसके बदले आपको 1000 शेयर मिल जाएगा। तो यही लेने के लिए आप तैयार मत बैठिएगा, क्योंकि कंपनी का प्राइस भी अभी 376 दिख रहा है। तो आपको स्प्लिट होने के बाद कंपनी 37 से 35 रुपीज़ देखने को मिलेगा, जो एक पेनी स्टॉक बन जाएगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट करना। अगर मेरे राय पूछेंगे तो इस तरीके से कंपनी से दूरी रहना। बाकी एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, और आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे जरूर कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।